मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। कहा, यहां की जनता उन्हें भारी मतों से विजय बनाएगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने होडल विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में भरा नामांकन। कांग्रेस की जीत का किया दावा। डबवाली विधानसभा से जजपा नेता दिग्विजय सिंह ने नामांकन किया दाखिल। कहा, प्रदेश में जजपा व आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में की बनेगी सरकार। और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। आम आदमी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जजपा की गठबंधन पार्टी आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचल पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल किया। लाडवा एसडीएम के समक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नामांकन अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व अन्य वरिष्ठ नेता मुख्य रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा की जनता का उनको आशीर्वाद मिलता रहा है और यहाँ की जनता उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे। लाडवा की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का ये आशीर्वाद 2014-2019 के बीच में भी भरपूर आप लोगों ने दिया था। 2024 के अंदर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और अब विधानसभा के अंदर भी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। एक विधानसभा नहीं, 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। जिन आवेदकों को पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया है, वे सब भाजपा के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। भाजपा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। और उसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं, इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। वहीं पिहोवा विधानसभा से भाजपा द्वारा उतारे गए उम्मीदवार कमलजीत अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पिहोवा विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में उनका लगातार विरोध चल रहा था। उन्होंने आज अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि वे पिहोवा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुझे नुमाइंदा बनाया, मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने पार्टी हाईकमान के आगे ये मांग की कि मैं ये जो आपने टिकट दी है मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मैं ये विड्रॉ करता हूँ। और ये बात मैंने बड़े दुखी हृदय से कही है। टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए आप सोचते हैं कई पार्टियां तो बहुत पैसे भी लेती हैं, बहुत उनकी मेहनत भी लगती है, कई वर्करों की सारी उम्र लग जाती, उनको टिकट ही नहीं मिलती है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये टिकट मिली है। जो चीज़ मेरे दिल को नहीं अच्छी लगती मैं बिल्कुल नहीं करता। आप सबके सामने ये बात मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ठेस लगी। हालांकि कई कहेंगे कि ये मैदान छोड़ कर भाग गया, अजराना ना तो कभी मैदान छोड़ के भागा है और ना कभी भागेगा। और आइए कुरुक्षेत्र से ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार के पास। कृष्ण जी, आज मुख्यमंत्री ने लाडवा से नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ घटनाक्रम रहा वहां पूरे दिन? आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन किया है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नामांकन के समय भाजपा के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह के बीच। और यहाँ इस नामांकन के समय एक रोड शो भी निकाला गया, जिसमें पार्टी के समर्थकों में बड़ा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि युवाओं की भागीदारी कितनी है इसमें, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत जोर शोर से रही और मुख्यमंत्री खुद विद्यार्थी परिषद नाम के संगठन से जुड़े रहे हैं और इसलिए उनके साथ युवा पूरी जोश के साथ उनके साथ शामिल रहे। इसी तरह मैं कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट से भाजपा की तरफ से राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी आज अपना नामांकन किया है जी। और पेहवा विधानसभा से कमलजीत अजराना को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी टिकट को वापस लौटाने का निवेदन किया पार्टी हाईकमान से और उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कृष्ण जी। अब चलते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में पलवल की होडल विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद उदयभान ने कहा कि भाजपा केवल जुमलों की सरकार रही है। होडल विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य केवल कांग्रेस की सरकार में हुए, जबकि भाजपा ने विकास के नाम पर लोगों को केवल गुमराह किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो हमारे प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवर्नमेंट कॉलेज बनाया था, जो आज जो गवर्नमेंट कॉलेज की विशाल बिल्डिंग जो बनी हुई है, तो हमारे प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। आज हिंदुस्तान में अनाज मंडी जो बनी है, ने मेरे प्रयासों से मंजूर की। आज मौका है, इलाके को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, मैं सारे हरियाणा में बोलूंगा। कल इस इलाके में गया, ये छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूंह में कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। नामांकन से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनाज मंडी नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब मौजूदा सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। मेवात क्षेत्र में भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए हैं। सड़क हो, वो हो, मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूंह इलाका बैठा है,
एक काम बता दो भाई इस सरकार ने किया हो तो 10 साल में। कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। पूरे हरियाणा में घुमा हूं, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कौन पार्टी की सरकार है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का नामांकन पत्र दाखिल करवाने पहुंचे। इससे पूर्व दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहादुरगढ़ की जनता राजेंद्र जून को विजयी बनाएगी और हरियाणा में भाजपा के शासन का अंत होगा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून ने कहा कि दोबारा विधायक बनने पर बहादुरगढ़ के संपूर्ण विकास की बात कही। तरीके से लोगों में जोश आज दिखाई दिया। निश्चित तौर से बहादुरगढ़ की जनता ने ठाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और राजेंद्र सिंह जून जी को बड़े बहुमत से जिताना है। ये आज तय हो गया है। बहादुरगढ़ की सीट राजेंद्र सिंह जून जी के, कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मेरे पक्ष में है। 2005 में हुड्डा साहब ने टिकट दी थी। मैंने ईमानदारी से अपने हल्के में काम किया है। उनका नाम मैंने ऊंचा उठाया। 20 साल के अंदर 10 साल हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ में चला हूँ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनके साथ रहा हूँ। आज उसका नतीजा है कि मुझे जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहादुर हल्के से 5 बार प्रत्याशी बनाया है। डब्बूवाली से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व नैना चौटाला भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले दोनों पार्टियों ने जन विश्वास पद यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में डब्बूवाली के मतदाता विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन अब वे जन आशीर्वाद से विधानसभा में डब्बूवाली की सशक्त आवाज बनेंगे। डब्बूवाली के लोगों की डब्बूवाली के लिए भविष्य में जो हम संघर्ष की गाथा लिख रहे हैं उसकी महक आती है। और निश्चित तौर पर आज डब्बूवाली के प्रत्येक गांव से, शहर के हर वार्ड से हजारों लोग अपनी दिल की इच्छा से यहाँ पधारे। सभी रिकॉर्ड टूट गए। भारी संख्या के अंदर, मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही सबसे बड़ी संख्या के अंदर अगर नॉमिनेशन की सभा हुई होगी तो ये आज का दिन था। शहर के एक कोने से जो बड़ा काफिला शुरू हुआ और जहाँ तक विराम पीछे तक लोग थे, जहाँ तक नजर जा रही थी, तिल डलने की भी जगह नहीं थी। ये गवाह है इस बात का कि डब्बूवाली हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। जेजेपी नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला के समर्थन से जेजेपी को यहां नई ताकत मिलेगी और पार्टी रिकॉर्ड मतों से विजय होगी। भाजपा हरियाणा में उद्धार के उम्मीदवारों से चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह कांग्रेस की सूची जारी होने पर वहां भी भगदड़ मचेगी। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के जागरूक वोटर्स ने तय करना है। आज आप देख रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ मची हुई है। फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है। हमारा काम है जो हम अपना कर रहे हैं। तो बाकी उम्मीदवारों की सूची कब तक तैयार हो जाएगी? कल जारी कर देंगे। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी टेक चंद शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। नामांकन के बाद टेक चंद ने कहा कि वे सभी वर्गों को सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चलेंगे। भाजपा पृथला विधानसभा में निश्चित रूप से कमल खिलाएगी। 12 तारीख तक नॉमिनेशन होने और कांग्रेस का भी उतरेगा, कोई और भी निर्दलीय उतरेंगे। अभी इसमें देखने की कोई बात नहीं है। चुनाव कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पृथला विधानसभा में कमल खिलाएगी। वहीं इस दौरान डीडी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, जिसमें तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी में सभी नेता एकजुट हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं और जनता के दांत में जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पृथला से उम्मीदवार
टेकचंद शर्मा जी ने नामांकन किया है। हजारों की संख्या में लोग उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए आए हैं और समझता हूँ इस बार पिछड़ा में कमल खिलेगा। कोई नहीं रूठा हुआ, सब बीजेपी के साथ। नलवा विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा प्रत्याशी रणधीर पनिहर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। जो कमियां रह गई थी वे हमारे संज्ञान में हैं और उन्हें अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की लहर चली हुई है। हमारा विजन है कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के अधूरे सपने हम पूरा करेंगे। अनेकों प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनमें कमियां रह गई हैं वो हमारे संज्ञान में हैं, हल्के में रहते हैं, एक एक चीज़ की दुख दर्द को जानते हैं और ख़ास करके जैसे पानी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उन चीज़ों पे हम लगातार चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से मिलकर के हमारा प्रयास रहेगा उनको सॉर्ट आउट करें। वहीं उकलाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि आज मेरी नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला व श्रीनिवास गोयल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी कार्यकर्ता आज भाजपा कार्यकर्ता में बदल चुका है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र की सीट निश्चित तौर पर भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक एक समर्पित कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता का ये ध्येय है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री दोबारा बने। जहां तक आपने जेजेपी की कार्यकर्ता की बात आपने सवाल किया है, निश्चित रूप से आज जो जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है। हिसार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिसार में कमल का फूल जरूर खिलेगा। प्रदेश में भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट के कई दावेदार होते हैं, परंतु अंतिम समय आने पर सभी एक होकर चुनाव में साथ देते हैं। जो पार्टी का आदेश हुआ है उसको हमने फॉलो किया है और आने वाले चुनाव में हिसार में कमल का फूल पक्का खिलेगा और हिसार में कमल का फूल खिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। पार्टी में हमारी पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं होती। भले ही टिकट की दौड़ में बहुत लोग हों, लेकिन टिकट मिलने पर और अंतिम तारीख आने तक सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। 10 साल में 2 टर्म में हमने काम किया है और अगले 5 साल में काम करेंगे। काम किया है, काम करेंगे। उधर हांसी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद भयाना ने भी आज अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ है प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुझे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने हांसी से उम्मीदवार बनाया है और हांसी ने विकास के क्षेत्र में हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत अपने नाम बहुत अच्छे से दर्ज करवाया है। वहीं प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया है और मैं समझता हूं कि उस विकास की कड़ी में हांसी ने भी अपना नाम बहुत अच्छे से दर्ज करवाया है। आज हांसी में बहुत बढ़िया वाला विकास हुआ है। विनोद जी ने पहला ही नामांकन भरा है, किसी भी दल का और किसी व्यक्ति का ये पहला नामांकन है, तो बहुत ही अच्छे शगुन है। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे काम से, अच्छी शुरुआत से आधे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है जीत का आगाज हो गया है। भयाना जी की लोकप्रियता और इनकी जनता के प्रति जवाबदेही के कारण पार्टी ने इनको वापस अवसर दिया है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के 44 हैं, मुझे लगता है 4 ज़्यादा नहीं तो कहावत सिद्ध हो जाती अली बाबा और 40 चोर। लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ी और एजेंडा है विकास का। हिसार में आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन किन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, ये जानने के लिए चलते हैं हिसार के हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार के पास। सुरेंद्र जी, आज हिसार जिले की विधानसभाओं में किन किन प्रत्याशियों ने नामांकन भरा?
ने हिसार से अपना नामांकन दाखिल किया है और जिसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। वो हिसार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं। और दूसरा नाम है रणधीर पनिहार का, नलवा से अब की बार उन्हें टिकट मिला है, भाजपा प्रत्याशी हैं रणधीर पनिहार भी। और तीसरा नाम है अनूप धानक का, उकलाना से उन्हें टिकट दिया गया है। अनूप धानक जेजेपी छोड़कर अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है उसे देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और युवाओं में पूरा जोश आज देखने को मिला। अनूप धानक ने अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ में वरिष्ठ नेता सुभाष बराला भी मौजूद थे। और जहां तक डॉक्टर कमल गुप्ता की बात है तो उनके साथ कुलदीप बिश्नोई खुद शामिल हुए उनकी नामांकन प्रक्रिया में। और हांसी की जहां तक बात की जाए तो हांसी से तो ये थे हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार, जो हमें विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारी दे रहे थे। सुरेंद्र सिंह, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबरों का। भिवानी में आज भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफा ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भिवानी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 वर्ष की सरकार में प्रदेश में कोई भी विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी उस समय प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन आज भाजपा शासनकाल में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने दावा किया कि भिवानी से लगातार चौथी बार घनश्याम सराफ विधायक बनेंगे। घनश्याम सर्राफ जी पर जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, पार्टी ने उनको अवसर दिया है, एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। ये टिकट घनश्याम सर्राफ का नहीं, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामूहिक ताकत का टिकट है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ प्रशासन दिया, शासन दिया, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करते हुए यहाँ से पर्ची की सरकार को समाप्त कर दिया और राज्य जो है हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में मोदी जी के विजन के अनुरूप देश जब विकसित होने की दिशा में बनाए, उसके विकास का ग्रोथ इंजन हरियाणा बने, इसके लिए अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार काम करेगी। वहीं नामांकन फॉर्म भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने कहा कि 80% विकास कार्य भिवानी विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो चुके हैं और जो 20% ऐसे कार्य रह गए हैं जो अधूरे हैं, उनको भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। बीजेपी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में कोई नाराजगी नहीं है और सभी साथ हैं। मैंने प्राप्त किया 80% समस्याएं दूर हो चुकी हैं, 20% जो समस्याएं हैं उस पर अध्ययन करके उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाने का काम करेंगे। मेन तो एक IIT IIM के लिए आग्रह करेंगे। दूसरा जो हमारे कॉलेज लाइफ है उसको और अच्छी तरह इनमें हमारी यूनिवर्सिटी आगे चल भी रही है और भी कई नए कोर्स आके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आइए और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भिवानी के हमारे संवाददाता इंद्रवेश के पास। इंद्रवेश जी, भिवानी में आज किन किन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया? जी, भिवानी की बात करें तो आज भिवानी में जो टोटल जो है भिवानी, लोहारू, तोसाम, भवानीखेड़ा में कुल 8 नॉमिनेशन हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक तोसाम में 5 नॉमिनेशन हुए हैं, भिवानी में 2 नॉमिनेशन में, लोहारू में 1 नॉमिनेशन। इसमें मुख्य नॉमिनेशन जो है भिवानी में घनश्याम सर्राफ ने जो है किया है बीजेपी पार्टी से, और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो उनके नॉमिनेशन पे पहुंचे। उसके साथ ही अनिरुद्ध चौधरी जो चौधरी बंशीलाल के पुत्र हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से तोसाम से जो है नॉमिनेशन किया है। तो ये 2 मुख्य नॉमिनेशन कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो अनिरुद्ध चौधरी का जो तोसाम में जो मुकाबला रहेगा वो श्रुति चौधरी के साथ रहेगा, वो उसकी कजन सिस्टर है। तो ये मुकाबला काफी रोचक रहने की उम्मीदें तोसाम से की जा रही है। धन्यवाद इंद्रवेश जी। तो हमारे संवाददाता थे इंद्रवेश जी, जो हमें भिवानी के घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इससे पूर्व पहली सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। दूसरी सूची में रोहतक विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर,
नरवाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, नारनौल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन सैनी, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन योगेश बैरागी, नूह विधानसभा से पूर्व मंत्री संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुन्हाना से एजाज खान, बड़खल से दिनेश अदलखा और गन्नौर से देवेंद्र कौशिक शामिल हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम हरियाणा विधानसभा चुनाव की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों से जजपा ने 70 सीटों पर, आज़ाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था। लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी ने 25 सीटों की सूची जारी की है जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने सढौरा से रीता बामनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर और आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बरवाड़ा से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बावल से जवाहर लाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और तिंगाव से अब्बास चंदेला को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। जींद के सफीदों में महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा नामांकन रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोलने में महारत हासिल की हुई है। दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा सरकार से हिसाब मांगना उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। कांग्रेस के शासनकाल का सारा हिसाब जनता जानती है कि कांग्रेस ने किस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना मात्र सपना ही रह जाएगा और 8 तारीख को बीजेपी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने बिना भेदभाव किए हरियाणा का विकास किया, जो कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम को विजयी बनाने का आह्वान किया। मांगते हुए घूम रहे हैं। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये गांव की कहानी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाइयों, ये कहानी ये कांग्रेस के नेताओं की है। मैं कहता हूं, हुड्डा साहब कुछ तो शर्म करते, हिसाब मांगते हुए। आपका 10 साल का शासन हरियाणा का जन जन जानता है, जो हालात आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 56 दिनों में किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं बनाई और उनका लाभ पहुंचाया है। उन्होंने सफीदों की जनता से अपील करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को कमल के फूल के निशान पर वोट देकर सफीदों की भागीदारी भाजपा सरकार में सुनिश्चित करने का काम करें। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम ने भी जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा का चुनाव आ गया और 26 दिन में जो काम किए हैं, कितनी योजनाएं आपके बीच में लेके आए हैं। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो। नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम किया, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। राम कुमार गौतम भारी नहीं है, राम कुमार गौतम भारी है इन सब पे। और सुनो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव के लिए प्रमुख उपायों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां वरदान साबित हुआ है, तो वहीं इसके खतरों से भी निपटना होगा। इस समय में असंभव है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र
एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री